Hello bachcho, let us see this question. The question says that area enclosed by curve cos inverse of cos x and sin inverse of cos x in x belongs to 9 pi by 4 to 15 pi by 4 is 9 pi square by b, where a and b are co-prime. Then value of b is, यहाँ पे एरिया क्या हमें गिवन है, एरिया हमें कितना गिवन है, दोनों कर्व से बोने 9 पाई स्क्वायर बाय बी। यहाँ ए होना चाहिए तो एरिया होना चाहिए 9 पाई स्क्वायर ए बाय बी। ए और बी को प्राइम है तो कह रहा है बी का वैल्यू क्या होगा। तो लोग गिवन कर्व से पहले बॉन्डेड एरिया निकाल लेते हैं। हमारे पास एफ एक्स कितना है, एफ एक्स हमारे पास है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, और जी एक्स हमारे पास क्या है, जी एक्स हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। तो लोग जी एक्स को लिख सकते हैं, जी एक्स को लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। दोनों से बॉन्डेड एरिया चाहिए तो लोग बॉन्डेड एरिया ग्राफ पे खींच लेते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ इस तरह से होगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ये हमारा वैल्यू पाई होता है, ये हमारा 2 पाई होगा, ये हमारा 3 पाई होगा और ये 4 पाई होगा, क्योंकि हमें 15 पाई बाय 4 तक ही जाना है। ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ हो गया। अगला ग्राफ जो हमारा है वो खींचना है इसके बीच में पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ देना। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, बट इसको पाई बाय 2 यूनिट से शिफ्ट कर देना है। तो ये हमारा यूनिट मैक्सिमम ये वाला जो वैल्यू है वो पाई जाएगा। तो इस ग्राफ को कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स माइनस में लगाएंगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे चलाएगा, बट पाई बाय 2 यूनिट से शिफ्ट करना है तो यहाँ से ग्राफ शिफ्ट होगा हमारा। तो बस इस ग्राफ को पाई बाय 2 यूनिट से क्या कर देना है, हमको शिफ्ट कर देना है। तो पाई बाय 2 यूनिट से शिफ्ट कर देंगे तो हमारा ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, किसका, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का, मतलब पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का। इसी से बॉन्डेड एरिया, तो दोनों मिलेगा कहाँ, दोनों को हम लोग जब इक्वल करेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स और पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स दोनों को मिलाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास cos inverse of cos x is equal to pi by 4. This implies that x is equal to pi by 4, यानी कि दोनों इस pi by 4 पॉइंट पे मिलेगा। तो हमें पता है cos इनवर्स ऑफ cos x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, तो फिर दोनों 2 पाई लेंथ के बाद मिल जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, cos इनवर्स ऑफ cos x और कहाँ पे मिलेगा 9 पाई बाय, नहीं चलिए यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ cos x पे मिला, फिर यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई बाय 4 पे, यानी कि ये 9 पाई बाय 4 पे मिलेगा। ठीक है, तो एक एरिया जो हमारा होगा दोनों, ये हमारा cos इनवर्स ऑफ cos x का है और ये उसका है। तो दोनों से बॉन्डेड एरिया हमारा इस तरह से शेडेड रीजन आएगा। तो हमको क्या करना है, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं। सिमिलरली एक एरिया यहाँ भी आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 9 पाई बाय 4 और ये हमारा आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाय 4, यानी 15 पाई बाय 4, यानी यही एरिया को चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक एरिया को हम लोग निकाल लेते हैं, कोई एक एरिया ये वाला, चाहे ये स्क्वायर चाहे ये स्क्वायर, कोई एक स्क्वायर निकाल लेते हैं। इस स्क्वायर का जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका कितना लिया जाएगा, इसका हम लोग कितना ले लेते हैं बेस, यहाँ से इसको देखो ये हमारा लेंथ पाई है और इसको हम लोग पाई बाय 2 यूनिट से शिफ्ट किए हैं तो ये नीचे का लेंथ हमारा आ जाएगा माइनस पाई बाय 2। तो इस ट्रायंगल को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ये हमारा
बेस लेंथ आ जाएगा यानी 3π/2 और हाइट हमारा ये वाला ले लेते हैं, ये हमारा क्या है पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4 है। और ये इस टाइप का एरिया देगा, तो इसको डबल करने के लिए 2 इंटू कर देते हैं, तो हमारा ये एरिया आ जाएगा 9π²/8। क्या आ जाएगा 9π²/8। और क्वेश्चन के हिसाब से एक ही निकालना है 9π, चाहे हम लोग 9π/4 to 15π/4 निकालें, चाहे फिर क्या निकालें π/4 to 9π/4 निकालें, तो यही एरिया आएगा 9π²/8। और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से 9π²/b है, तो इसका मतलब है कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो आया है, रिक्वायर्ड एरिया आ जाए 9π²/8 आया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से वो एरिया क्या है 9π²a/b है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, a किसके इक्वल है, कंपेयर करेंगे तो a 1 है और b हमारा किसके इक्वल है 8 के इक्वल है, और a और b को प्राइम है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से हेंस हमारा b का जो वैल्यू क्या आ जाएगा 8। क्वेश्चन के बाद हमको किसका वैल्यू पूछ रहा है b का वैल्यू, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 8। आई होप यू गॉट दिस आंसर।